वहीं कश्मीर घाटी में हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। बर्फबारी के साथ साथ नदियां और झरने भी जमने लगे हैं। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर भारी बर्फ जम गई है। पूरा इलाका बर्फिस्तान में तब्दील हो गया है। वहीं कुपवाड़ा के कई इलाकों में तेज बर्फ पड़ रही है। बर्फ हटाने का काम जारी है। जम्मू के कटरा में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फ पड़ने के बाद ठंड बढ़ गई है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सफेद आफत का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बर्फबारी के चलते सड़कें भी जाम नजर आ रही हैं। फिलहाल बर्फ हटाने का काम जारी है। दूसरी तरफ कटरा में पहली बर्फबारी इस सीजन की देखी गई है। वहीं कई श्रद्धालु मां वैष्णो देवी धाम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी इसका लुत्फ उठाया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज ताजा बर्फबारी हुई। लोग बर्फबारी का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। तो ये कुछ तस्वीरें आपको गुलमर्ग की दिखा रहे हैं, जहां सफेद चादर से ढका हुआ पूरा गुलमर्ग नजर आ रहा है। तो काफी अच्छा हुआ कि बहुत लोग आते हैं काफ़ी दूर से, पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन लोकल्स के लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं रहा, क्योंकि जैसे कि मैं खुद कल शाम को आया था तो हमें फिर वापस जाने नहीं दिया। वी हैड टू सफ़र अ लॉट। अच्छा भी है, लेकिन जहाँ जो इनके रूल्स वगैरह है, रेगुलेशंस, जो लॉ इनने बनाया यहाँ पे, मुझे वो मतलब एज अ लोकल मतलब किसी कुछ फ़ायदा नहीं लगा। उससे मुश्किल लगा। किसी की अपनी इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, तो इसलिए रोड्स क्लियर होनी चाहिए। और अगर कोई इमरजेंसी है किसी को, उसके लिए असिस्टेंस होनी चाहिए उसके साथ में, उसको जाने देने चाहिए, तो रुकानी नहीं चाहिए। कल तो यहाँ पे एकदम ग्रीन और ब्राउन था, कुछ देखने को नहीं था। आज तो पूरा बर्फ़ हो गया है। कल हम लोग नीचे से ऊपर आ रहे थे, सब गाड़ियों को बहुत परेशानी हो रही थी। अभी चलने को नहीं हो रहा है, हम गिर रहे हैं 2-3 बार। तो बर्फ़ बहुत अच्छा है, मगर थोड़ा रिस्की भी है टूरिस्ट के लिए। हम तो कब से सोच के आए थे कि स्नोफॉल देखने को मिलेगी, तो एक तो बहुत अच्छा है स्नोफॉल देखने को मिला। ये तो अलग ही मज़ा है और अलग ही मैजिक है इस जगह का, तो ये तो देखना ही था। श्रीनगर जाना है वापस, तो हम भी सोच रहे हैं कि रोड को क्लियर करें, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें, तो और टूरिस्ट आएंगे। हमें तो लगा था कि स्नो फोरकास्ट के हिसाब से नहीं होगा, तो वी वर थिंकिंग कि पता नहीं होगा, लाइव स्नो देखने मिलेगा नहीं मिलेगा। बट हम लोग जैसे ही गुलमर्ग घुसे तो स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। आना चाहिए, इसी टाइम पे आना चाहिए। गर्मी का अपना मज़ा है, ठंड का अपना मज़ा है, दोनों टाइम आके एंजॉय करना चाहिए। बर्फबारी देख के श्रद्धालुओं को और तमाम लोगों को जो कि मां वैष्णो देवी भी गए थे और गुलमर्ग भी घूमने जा रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी खुशी हुई है। आज ताज़ा बर्फबारी हुई है और सभी लोग जो कि इस बर्फबारी को देख पाए हैं, उन्हें एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है। सफ़ेद चादर से पूरा गुलमर्ग ढका हुआ दिखाई दिया है और केवल गुलमर्ग ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी आज देखी गई है और चारों तरफ तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। बर्फबारी के चलते आसपास के मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। वहीं एक खूबसूरत नज़ारा जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है। तो ये बर्फबारी की कुछ तस्वीरें और खूबसूरत नज़ारा हर किसी को देखने को मिल रहा है और तमाम लोग जो कि छुट्टियों पर और घूमने के लिए गुलमर्ग पहुंचे हुए हैं, उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि ये तस्वीर उन्हें देखने को मिलेगी, लेकिन ये अद्भुत तस्वीर उन्हें देखने को मिली और बर्फबारी के चलते कुछ सड़कें भी जाम मिली हैं। हालांकि लगातार बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है और जाम खोलने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल झरने और नदियां भी बर्फ में तब्दील हो चुकी है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं और संदीप सिंह हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं। राजा रहबर जमाल भद्रवाहा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे कुछ तस्वीरें देखेंगे। और राजा, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं गुलमर्ग की हमने देखी, भद्रवाहा में इस समय क्या मौसम, क्या तस्वीरें? जो
जो बालाई इलाके हैं उनमें कंटिन्यू जो है वो बर्फबारी हुई है। और जो कल पेशन गोई थी मौसम महकमियात की तरफ से, जो पेशन गोई की गई थी फ्रेश स्नोफॉल की, और वो जो है देखी गई, वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हुई और यहाँ चिनाब घाटी के भद्रवा में, सिंथन में, और उसके बाद वाड़वन और बाकी जो बालाई इलाके हैं उनमें भी जो है वो स्नोफॉल को देखा गया। और जो टूरिस्ट है, देखिए इस बार जो है एक खुशकिस्मती ये रही है कि जो अर्ली स्नोफॉल जो हुआ उससे पर्यटकों का आना जो है, आगमन जो उनका है वो पहले से ही अर्ली स्टार्ट हो गया। पहले जो है वो दिसंबर के महीने में टूरिस्ट बर्फ देखने आते थे, लेकिन इस बार नवंबर में जो अर्ली स्नोफॉल हुआ है बालाई इलाकों में, जो हायर रीचेज है, तो उनसे जो है कहीं ना कहीं एक खुशखबरी जो टूरिस्ट के लिए है कि वो नवंबर से ही वो बर्फबारी देख रहे हैं और लाइव स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। भद्रवा में भी आके, कश्मीर में जाके जगह जगह पर जो है वो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। तो इस बार भी जो महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशन गोई की गई थी कि बर्फबारी जो है 17 और 18 को होगी, तो उसी के तहत जो है कल देर रात को जो है वो बर्फबारी हुई है, वो गुलडंडा भद्रवा का हो, उसके बाद जो है ठंठेरा हो, और जो सियोज है, सियोज धार है, वहां हुआ है। लेकिन प्रशासन की ये कोशिश रही है कि पहले क्या हुआ करता था कि जब भी बर्फबारी होती थी 2-3 दिन जो है वो रोड बंद रहते थे, लेकिन इस बार प्रशासन जो है सतर्क है और डिपार्टमेंट्स को पहले से ही डायरेक्शंस दी गई हैं कि रोड्स को साथ साथ खोला जाए ताकि जो भी पर्यटक बर्फ देखने के लिए आए उसे निराश ना होना पड़े। तो कुल मिलाकर जो है प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी है, और ताकि जो टूरिस्ट हैं, जो सैलानी हैं, उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी ना, और वो आराम से दूर दराज इलाकों में भी जाकर जो है वो बर्फबारी जहां हो रही है वहां पहुंच सके, गाड़ियों में जा सके, एंजॉय कर सके। तमाम तरह इंतजाम जो है पूरे यहाँ चिनाब घाटी में किए गए हैं। जी बिल्कुल, और कुछ तस्वीरें भी राजा दिखाने की कोशिश कीजिएगा अगर संभव हो तो। और चूंकि मौसम का पूर्वानुमान सटीक बैठा है, तो आने वाले समय के लिए क्या पूर्वानुमान जताया गया है राजा? देखिए मैं आपको बताता चलूं, आप देख रहे हैं जो घाटी है, आप ऊपर मेरे देख रहे हैं कि जो सटे हुए पहाड़ हैं वहां जो है पूरे बर्फबारी से जो है ये भरे हुए हैं। तो यही इलाके हैं जो यहाँ चिनाब घाटी के और भद्रवा के, खासकर मैं बताऊं आपको कि जो अभी बर्फबारी में जो है वो लिपटे पड़े हैं, सफेद चादर जो है पूरे इलाके को जो है घेरे हुए है। हायर रीचेज जो है, पूरी जो पहाड़ियां हैं स्नोफील्ड हो चुकी हैं, और बाकी जगहों पर भी जो जिला किश्तवाड़ है उसका वाड़वन और सिंथन एरिया जो है वहां भी भारी बर्फबारी हुई है। उसके बाद जो है जिला रामवन का पत्नी टॉप और जो हायर रीचेज हैं महू और जो उन जगहों में भी जो है बर्फबारी हुई है। और उसी की तरह जो है जो जिला डोडा का भद्रवा है, भद्रवा का गुलडंडा हुआ, ठंठेरा हुआ, सियोज धार हुई, कैलाश रेंज हुई, उनमें भी जो है ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे सैलानी जो है बहुत खुश हैं क्योंकि वो यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हैं। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। संदीप लगातार शिमला से बने हुए हैं। संदीप, कश्मीर तरफ बर्फबारी देखी गई है, क्या हिमाचल में भी यही तस्वीरें? शिवांगी, देखिए जिस तरीके से कश्मीर में पिछले 24 घंटों में बर्फबारी हुई है, तो जाहिर तौर पर यही उम्मीद जो है हिमाचल प्रदेश में पहुंच रहे सैलानी लगा रहे हैं। इस वक्त अगर शिमला की खूबसूरत तस्वीर दर्शकों को दिखा दें तो जो है वो समझा जा सकता है कि इस वक्त जो है यहाँ पर धूप खिली हुई है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान की अगर तस्वीर देख लें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद जो है वो चाहे स्थानीय लोगों की हो, सैलानियों की हो, सुबह सुबह चहलकदमी करने के लिए यहाँ पर पहुँचते, क्योंकि ये वो इम्पोर्टेंट इलाका है जहाँ पर हर कोई आकर जो है वो अपनी मेमोरी बनाना चाहता है। और ये शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान है, और इसके आसपास के इलाकों की अगर मैं बात करूँ तो दूर दूर तक पहाड़ियाँ जो है यहाँ से देखी जा सकती हैं। हालांकि बर्फबारी का सीज़न जो है वो दिसंबर माह से लेकर मार्च महीने तक हिमाचल प्रदेश के तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में, चाहे वो शिमला हो, कुल्लू मनाली हो, धर्मशाला हो, चंबा हो, किन्नौर हो, लाहौल स्पीति हो, वहाँ पर रहता है। हालांकि इस बार जो है वो बर्फबारी फिलहाल एक्सपेक्ट की जा रही है कि क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन में जो है वो देखने को मिले, लेकिन फॉरकास्ट के लिहाज से अगर बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के लेटेस्ट फॉरकास्ट के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक जो है वो प्रदेश में मौसम यूं ही साफ रहने वाला है। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूं तो शिमला में 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है। मिनिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है शिमला का तापमान बना हुआ है। हालांकि यहां पर अब सैलानियों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज वीकेंड है, तो ऐसे में बड़ी तादाद सैलानियों की यहां पर पहुंची है। दूसरी तरफ अगर बात करें
तो क्रिसमस और न्यू ईयर तक लगभग 15 दिनों का सेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पूरे हिमाचल प्रदेश में बड़ी तादाद सैलानियों की यहाँ पर पहुँचती है, लेकिन एक उम्मीद जताई जा रही है कि बर्फबारी अगर हो जाए तो जो है वो पर्यटन को इसमें जो है वो इसका प्रभाव पर्यटन पर पड़ता है और सैलानी इसी के चाह लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे कुफरी में हो। हालांकि फिलहाल इस वक्त मौसम साफ है, खूबसूरत नज़ारा जो है वो दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ एक लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? जी, हम अभी दिल्ली से विजिट किए हैं यहाँ पे इसी रात में वीकेंड के लिए। तो वहाँ पर पॉल्यूशन और धुंध तो काफ़ी परेशान कर रही होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुँचने के बाद सुकून मिल रहा है? काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए तो हम लोग इधर विजिट किए। उधर का पॉल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा है, हालांकि ठंडी उधर भी है। इस टाइम हम लोग आए थे कि बर्फबारी शुरू हो जाए, लेकिन बर्फबारी नहीं देखने को मिली, ये थोड़ा सा वो रहा। आप क्या कहेंगे कि शिमला में छुट्टियां कैसे बीत रही हैं, ठंड कैसी है और यहाँ की जो साफ हवा में घूमना जो है वो उस मज़ा आ रहा है? सर देखिए, आप जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसकी भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में और वर्कलोड सारी चीज़ों से परेशान होकर के शिमला आकर के जो सुकून मिला है ना, वो मतलब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पर एकदम मतलब साफ़ वातावरण, प्योर हवा, क्लीन और इतना मतलब जो ग्रीन इन्वायरमेंट है ना, मतलब फ्रेशनेस बिल्कुल अच्छी तरीके से। बर्फबारी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बर्फ देखने को मिल जाए। बर्फबारी नहीं हुई, उसको लेकर के थोड़ा सा मतलब मन में यह है कि काश बर्फबारी भी हो जाती तो हमारा अच्छा और मतलब बढ़िया एडवेंचर हो जाता हमारे लिए। जो भी सैलानी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप हिमाचल घूमने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि घूमने के लिहाज से और अपने डेली रूटीन से हटके अगर लोगों को ताज़ी हवा, अच्छे वातावरण की ज़रूरत है तो उनको यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मतलब एटमॉस्फेयर एकदम क्लीन है और आप देख सकते हैं कि पीछे मतलब कोई भी, जैसा हम अगर दिल्ली में देखते हैं तो फॉग, कहीं भी देखेंगे फॉग नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे आसमान एकदम साफ़ है। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली से आए हुए सैलानी हैं और यहाँ पहुँचने के बाद अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, और खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी साफ आबो हवा में अपनी छुट्टियाँ और लुत्फ जो है वो लेने के लिए बड़ी तादाद सैलानियों की शिवांगी यहाँ पर पहुँचती है। और ऐसे में अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जो है वो मौसम ख़राब हो और बर्फबारी जो है वो एक बार फिर से यहाँ पर राजधानी शिमला में लोगों को देखने को मिले, सैलानियों को देखने को मिले। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो अगर बर्फबारी होती है तो सैलानियों की संख्या जो है वो बढ़ना लाजमी होती है। जी शिवांगी। बिल्कुल, और चूंकि नया साल रहेगा, क्रिसमस का त्यौहार रहेगा, तो ऐसे में जैसा कि आपने बताया कि पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है। संदीप, लौटूंगे आपके पास। आदित्य लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। आदित्य, पहाड़ों पर बर्फबारी, ऐसे में राजधानी पर इसका कितना असर? बिल्कुल शिवांगी, मुझे लगता है कि अभी अपने सहयोगी संदीप जी बात करा रहे थे किसी सैलानी से, और उसने कहा था ये भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर आपको सुकून और अच्छी हवा मिल जाए, तो मुझे लग रहा था कि स्टूडियो में बैठ के आपको भी हंसी आ रही होगी। और क्योंकि मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, मुझे खुद भी हंसी आ रही थी कि दिल्ली में इस समय तापमान 60 डिग्री सेल्सियस ज़रूर है, लेकिन जो AQI का लेवल है वो 345 के आसपास है। ठंड और प्रदूषण दोनों की एक साथ मार झेली जा रही है। हिमपात हो रहा है पहाड़ों में, उसकी वजह से ठंड है। 6 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो एक कहा जाता है क्षेत्रीय भाषा में कि सूखी ठंड है, जिसकी वजह से बीमारियां भी पर्याप्त होती हैं और लोगों को परेशानी भी बहुत होती है। आसपास के वातावरण में सूर्य देवता इतनी कृपा किए हुए हैं कि धूप दिन भर रह रही है, लेकिन जिस तरीके से सूर्योदय और सूर्यास्त का समय है वो कहीं ना कहीं जो कम हुआ है, उसकी वजह से ठंड जो है अब वो दिल्ली के लोगों को भी परेशान करने लगी है। यहाँ की ठंड आनंददायक इस बार इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि दिसंबर आते आते भी AQI के आंकड़े ऐसे नहीं हैं कि आनंद इस हवा का उठाया जा सके। जी शिवांगी। बिल्कुल, लौटूंगे आदित्य। लगातार हमारे साथ राजा बने हुए हैं जम्मू कश्मीर से। राजा, अगर आने वाले दिनों की हम बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से क्या पूर्वानुमान? देखिए शिवांगी, जो MET डिपार्टमेंट की तरफ से जो पेशन गोइया प्रिडिक्शन की गई है कि आज से जो है शाम से जो मौसम है वो ड्राई रहने की संभावना है और अगले एक हफ्ते तक जो है वो खुश्क रहने की और धूप निकलने की संभावना जताई गई है। लेकिन जो सर्दी है उसमें क्योंकि जब धूप निकलेगी तो उसके बाद ही जो है वो थोड़ी गर्माहट रहती है दिन भर, वरना सुबह और शाम बहुत कड़ाके की ठंड है। और जल्द जो है आपको पता ही होगा कि यहाँ कश्मीरी में एक चिल्लाई कलाम होता है जो सर्दियों का एक बहुत बड़ा जो है
शिद्दत की सर्दी जिसमें पड़ती है उसे एक पीरियड कहा जाता है, उसे चिल्ले कलां कहा जाता है। वो 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कोहरा जो है ज्यादा जमता है, तो वो भी स्टार्ट होने वाला है और इसके चलते जो है शिद्दत की सर्दी जो है वो पड़ रही है। और तमाम सैलानियों को जो है वो यहाँ एडवाइजरी भी दी गई है कि जब वो पर्यटक जो है वो कहीं टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं तो एहतियात से ड्राइव करें, क्योंकि रोड्स पर कोहरा बहुत होता है, उसकी वजह से स्लिप ना हो जाए और कोई जो है वो घटना ना हो जाए, उसके लिए उन्हें जो है पहले से ही अपील भी की गई है। और वहीं जो प्रशासन ने जो सैलानियों के लिए जो इंतजाम रखे हैं, गर्माहट के लिए जो हीटर्स का और बाकी जो चीजों का भी इंतजाम किया गया है, उनके लिए भी जो है उन्हें अवेयर किया जा रहा है कि कहां कहां जो है वो रह सकते हैं और नाइट के लिए जो है वो वापस नीचे अपने होटलों में आए, वहां ऊपर जो है हायर रीचेज में रहने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। जी संदीप, शिमला में जैसे आपने बताया कि आने वाले समय में सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, ऐसे में ठंड को देखते हुए, ये संख्या को देखते हुए प्रशासन की क्या तैयारी? शिवांगी, देखिए हर साल जो है वो बड़ी तादाद खासकर क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में रुक करती है और ऐसे में राजधानी शिमला की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा सैलानी जो है इस दौरान यहां पर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचता है। तो ऐसे में हर साल प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां की जाती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रैफिक जाम की समस्या यहाँ राजधानी में लोगों को परेशान करती है। तो ऐसे में ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो किसी तरीके से किसी के लिए परेशानी का सबब ना बने, तो उसके लिए भारी पुलिस बल की यहां पर तैनाती की जाती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों की अगर मैं बात करें तो उन इलाकों में ब्लैक आइसिंग की समस्या जो है वो बर्फबारी के बाद खास तौर पर देखने को मिलती है। हालांकि अमूमन अभी फिलहाल मौजूदा दिनों की अगर बात करें तो अभी टेम्परेचर जो है वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है अमूमन इलाकों में रह रहा है। तो ब्लैक आइसिंग की समस्या खास तौर पर लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ दें तो बाकी के 10 जिला में नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन बर्फबारी अगर होती है तो ऐसे में ब्लैक आइसिंग की समस्या जो है वो परेशानी जो है वो डाल सकती है। तो ऐसे में एहतियातन तौर पर एडवाइजरी जो है वो प्रशासन की तरफ से हमेशा रहती है कि तमाम ऐसे डार्क स्पॉट्स जहां पर बर्फबारी होती है, एल्टीट्यूड वाले इलाके हैं, तो उन इलाकों पर ड्राइविंग जो है वो सतर्कता से करें। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहां पर बर्फबारी होने के बाद जो है वो ड्राइविंग कर पहुंचना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ऐसे में उस दौरान जो है लोगों को जो है खास बातों का ख्याल रखना होता है। लेकिन फिलहाल शिवांगी अगर बात करें तो अभी बर्फबारी जो है वो फिलहाल हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिला में नहीं हो रही है। बर्फ जो है इस वक्त मौजूदा दौर में अगर देखने को मिल रही है तो लाहौल स्पीति के अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल की तरफ जो है वो लगभग 1-1.5 फीट बर्फबारी वहां पर हुई है। तो बर्फ का मजा लेने के लिए सैलानी जो है इन दिनों वहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें ठंड और खुशनुमा मौसम का मजा लेने के लिए बड़ी तादाद जो है वो राजधानी शिमला यहां पर पहुंच रही है, धर्मशाला पहुंच रही है। तो ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है कि बर्फबारी जो है वो हो और क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन के दौरान जो है लोगों की विश जो है पूरी हो, क्योंकि बर्फबारी की चाह लिए जो है सैलानी खासकर सर्दियों के दौरान हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। जी शिवांगी। ठीक है आदित्य, दिल्ली में आने वाले समय में तापमान और लुढ़केगा, ऐसे में रैन बसेरों के क्या इंतजामात? बिल्कुल, देखिए सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि रैन बसेरों के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है और जिस तरीके से वहाँ पर चाहे टेम्परेरी बेडिंग्स हो या टेम्परेरी रैन बसेरों का निर्माण हो, वो भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की ठंड में सबसे ज़्यादा परेशानी फुटपाथ पे सोने वाले लोगों को होती है। और हर साल जी मीडिया के कैमरे या तमाम प्लेटफॉर्म्स पे ये देखने को मिलता है कि लोग मजबूर होते हैं ठंड में, भीषण ठंड में सड़कों पे सोने के लिए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार इस बार पहले से ही एहतियात बरत रही है और सरकार लगातार प्रशासन के सहयोग से इन तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी हुई है कि रैन बसेरों में हर तरीके की सुविधाएं, चाहे वो गर्म कपड़े से लेके गर्म बिछौने जो होते हैं उन तक की व्यवस्थाएं जो हो वहाँ पे जल्द से जल्द हो जाएं। ठीक है, फिलहाल धन्यवाद आप सभी का तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। कुछ तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।